अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने ब्लॉग का जो आगाज़ है ना वो सुबह-सुबह से ही कर लिया था। अब आ जाती है जी सुबह-सुबह से ही मेरे सहन में धूप, और ये मैं सुबह कर्टन जो है ना वो थोड़ा-सा आगे कर देती हूँ ताकि धूप की गरमाइश जो है ना वो थोड़ी-सी कम हो जाए। ठीक है जी, आज का जो ब्लॉग है ना वो मेरा बड़ा ही मज़े का होने वाला है हर ब्लॉग की तरह। तो मैंने आज जाना था बाज़ार दोबारा से, क्योंकि कुछ शॉपिंग जो है वो पेंडिंग रह गई हुई थी। कपड़े वगैरह तो मैंने अपनी बच्चियों को बाय करवा दिए थे, लेकिन उनकी जूतियाँ, उनका मेकअप और इस तरह की छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह गई हुई थी। तो मैंने कहा चले जी आज चलते हैं जी अनारकली बाज़ार, और वहाँ जाके इनको मैं वो सब चीज़ें बाय करवा दूँगी जो उनकी रह गई हुई हैं। और अगर आपने भी मेरे साथ चलना है जी बाज़ार, तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। सबसे पहले घर के करते हैं काम और उसके बाद निकलेंगे बाज़ार, क्योंकि अगर घर के सारे काम पेंडिंग छोड़ के बाज़ार चला जाए और उसके बाद आके जो है ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। तो फिर मेरा था कि मैं सारे अपने काम ख़त्म करूँ और उसके बाद हम फिर बाज़ार निकलें। खाने में आज मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ और चिकन, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का भिंडियाँ और चिकन बना था। और उसके बाद अफ़्तारी में भी छोटी-मोटी चीज़ें बनाऊँगी, दही बड़े बना लूँगी, साथ पकोड़े बना लूँगी और साथ सैंडविच बच्चों को बना के दे दूँगी। तो बस वो भी सारे साथ-साथ काम चल रहे थे। मुझे था कि अफ़्तारी करें और उसके बाद जो है ना बाज़ार जाएँ। आपको पता है ईद के दिनों में बाज़ार के काम एंड तक चलते ही रहते हैं, इवन चाँद रात तक भी बाज़ार का कोई ना कोई काम रह जाता है। तो बस इस दफ़ा कपड़े जो मैंने बाय करवा के बच्चों को दिए ना, वो मैंने स्टिच बाय करवा के दिए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन ये है कि शॉपिंग मैंने भी आपको दिखाई नहीं थी। मेरा ये था कि सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर दिखाऊँगी। तो बस आज चलेंगे बाज़ार और कोशिश करेंगे कि आज हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो ही जाए, कुछ भी काम पेंडिंग ना रह जाए। बच्चों को कोई चीज़ पसंद आती ही नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि माँ-बाप अपनी मर्ज़ी से चीज़ इनको कोई ना कोई ला के दे देते हैं और वो बच्चे पहन भी लेते हैं। लेकिन बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएँ, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, तो फिर बस भई वो फिर कहती हैं कि नहीं भई हमारी पसंद हो और हम खुद जाके चीज़ को है जो वो बाय करें और वो पहने। क्योंकि लड़कियों को आपको पता है शौक होता है कपड़ों का, ज्वेलरी का, मेहंदी का। तो बस ये मेहंदी बल्कि मेरी रह गई है, मुझे मेहंदी से याद आ गया। अब मैं जाऊँगी अपनी अम्मी वाली साइड पे, वही वहाँ से ये होता है कि मेहंदी बड़ी अच्छी मिलती है। अनारकली में तो मुझे कोई ख़ास इतनी मेहंदी नज़र नहीं आई है, तो वहाँ पे अच्छी होती है, वहाँ से बाय करेंगे। मैं तो वैसे कम मेहंदी लगाती हूँ, ये कि मेरी बच्चियाँ वगैरह लगा लेती हैं, तो बस चाँद रात पे वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ के रोज़ ब्लॉग अपलोड किया करूँ। मसरूफ़ियत की वज़ह से ब्लॉग जो है ना वो रोज़ अपलोड होता नहीं है, और कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जो पेंडिंग हो जाता है और मुझे फिर दुःख होता है कि क्यों नहीं मैंने व्लॉग अपलोड किया। हालाँकि मेरे पास पड़ा भी होता है, ये है कि फिर बस कोई ना कोई काम उसमें रह जाता है, कोई वॉइस ओवर का काम या फिर कोई एडिटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम रह जाता है, तो फिर इस वज़ह से पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। और आजकल मसरूफ़ियत है, बाज़ारों के भी चक्कर लग रहे हैं और उसके बाद ये है कि रोज़े भी हैं, साथ-साथ इफ्तारी का भी करना पड़ता है, साथ-साथ घर को भी देखना पड़ता है। तो फिर ये सारी तीनों चारों चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, साथ-साथ चैनल को सँभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे देख चेक करें भिंडियाँ कितनी मज़ेदार किस्म की पक गई हैं, और यहाँ पे मैं प्याज़ भी फ्राई कर रही थी। आजकल मैं थोड़ी क्वांटिटी में हंडिया बना रही हूँ, फिर ज़ाया जाती है अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ तो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैंने कर ली है। ये मैंने काट लिए हैं आलू, और ये मैंने बना लिया मिक्सचर सा सैंडविच बनाने हैं मैंने, ठीक है। साथ-साथ यहाँ पे जी बेसन भी मिक्स कर लिया, और ये है पकौड़ियाँ भिगोई नहीं, इसको मैं भी स्टेन करती हूँ, पानी निकालती हूँ। साथ-साथ ये दही भल्ले डाले हैं मैंने, मतलब सारा कुछ डाल दिया, पकौड़ियाँ इसमें डालनी है मैंने, ठीक है। वो भी करते हैं, अभी ये भी करते हैं, और साथ ये चिकन। भिंडियाँ आज बड़ी मज़े की बन गई हैं। ओए होए होए होए! अल्लाह माफ़ करे, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, ये गली में ज़रूर कोई ना कोई आता है। एनीवे चेक करें भिंडियाँ। ओए होए! आ जाएँ भई जिसने खानी है। मज़ेदार हमारी भिंडियाँ रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैंने सैंडविच बना लिए। वो जो मैंने आलू आलू की पीठी सी आपको दिखाई थी ना, वो मैंने इसमें लगा दिया। ये देखें, इसमें फिलिंग कर लिया। ठीक है, अब इसमें एग लगाऊँगी इसके ऊपर, और साथ हम इसमें दूध डालेंगे और हमारा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, सैंडविच हमारे मज़ेदार से बन जाएंगे। साइड पे रखते हैं और दही भल्ले पकौड़ियाँ डाल देते हैं। यहाँ पे जी तैयारी हो रही है जी अफ्तारी की भी, और आई थिंक वॉइस ओवर करना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं उस तरह से वीडियो बनाऊँ ना, तो फिर ये है कि शोर इतना ज़्यादा होता है, एक तो बर्तनों का शोर, ऊपर से बाहर गली वालों का शोर, तो बस बड़ा ही ज़्यादा शोर होता है। वॉइस ओवर बेहतर होता है, और ये है कि मैं साइड पे एक जगह होके तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, बचती हूँ कि शोर ना हो ज़्यादा। और यहाँ पे चेक करें, मैं माइलो डालने लगी थी, और मुझे था कि मैं अगर गौर ना करती तो मैंने माइलो इसमें ऐड कर देना था, और मेरी गलती है कि मैंने दोनों चीज़ें एक ही कलर की हैं और एक ही डिब्बे में रखी हुई हैं। अभी एक के ऊपर नाम लिखूँगी, पता नहीं लगता किसी टाइम पे। तो बस भई, वरना आज हमारे हो जाने थे माइलो वाले दही भल्ले। और चलें जी, यहाँ पे कुछ देखिए मिक्स कर लिया था मैंने, वो डाल दिया था चाट मसाला, और हमारे दही भल्ले भी यहाँ पे रेडी हो गए।
आप लोग बताएँ आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है या फिर अभी तक आप बाज़ार निकले ही नहीं हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही रमज़ान से सॉरी ईद से 3-4 दिन पहले जाया जाता है बाज़ार और फटाफट जाके चीज़ें बाय कर ली जाती हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली वरना हम लोग अब यही हालात होते हैं कि एंड वाले दिनों में निकलते हैं और शॉपिंग करते चाँद रात वाला दिन जो है ना वो आ जाता है। तो बस यहाँ पे अफ्तारी का टाइम अब पास-पास था और बस सारी चीज़ें फ्राई करके ना मैं अब रख दूँगी। अच्छा मैं अब कोई इतनी नखरे वाली चीज़ें नहीं बनाती जो मैं पहले-पहले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ ना। ये है कि ज़ाया इतनी ज़्यादा जाती है, बच्चे थोड़ी मिकदार में खाते हैं, रोज़ा रखा होता है और उसके बाद आपको पता है इतना ज़्यादा खाया जाता नहीं है। तो फिर वो सारी चीज़ें मेरी ज़ाया जाती थी, तो फिर मुझे ये था कि दोबारा से बच्चे खाते भी नहीं थे। तो अब मैं कह रही हूँ कि बस थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें बने जो मेरी ज़ाया भी ना जाएँ और ये है कि मैं व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ और दिखा दिया करूँ। रोज़ाना बंदा क्या एक ही रूटीन शेयर करे कि मैं पकोड़े बना रही हूँ, मैं समोसे बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ। ख़ैर जो भी बना रही हूँ वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं अब थोड़ा-थोड़ा सा बना रही हूँ, कोई भी ज़्यादा चीज़ कुछ भी नहीं बना रही। यहाँ पे अगर चैनल पे न्यू हैं, अब मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे कह रही हूँ, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक एंड शेयर भी कर दें और यहाँ पे गंदमंद इतना पड़ा हुआ था कि कुछ बेटे मेरे का रोज़ा नहीं था और वो पहले से ही चीज़ फ्राई करवा रहा था कि मुझे पहले-पहले ही फ्राई करके दे दो और मैं खा लूँ। और बस बेमस क्रिएट हुआ था इतना ज़्यादा और किसी टाइम पे पता ही नहीं लगता कौन-सी चीज़ कहाँ पे उठानी है और कहाँ पे रखनी है। तो बस आज मेरे किचन के हालात जो है ना इस तरह के हुए थे। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने एग में ऐड कर दिया था थोड़ा-सा दूध और अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। उसके बाद सैंडविच की कोटिंग करेंगे हम एक इसके साथ एग और दूध वाले मिक्सचर के साथ और हमारे सैंडविच भी यहाँ पे रेडी हो जाएँगे। अब आते हैं जी अनारकली बाज़ार की तरफ। अनारकली बाज़ार जो है वो हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अनारकली बाज़ार की एक ख़ासियत ये है कि वहाँ पे जो है वो कपड़े भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, साथ-साथ जूतियाँ भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, साथ-साथ ज्वेलरी तो इंतहा की वहाँ पे होती है। तो जो लोग लाहौर के रिहायशी हैं वो बखूबी जानते होंगे अनारकली बाज़ार के बारे में और ये है कि सबसे पहले अनारकली को ही प्रेफ़र दिया जाता है कि सबसे पहले अनारकली चलते हैं। उसके बाद कहीं और बाज़ार जाएँगे क्योंकि वहाँ पे मेकअप भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। लेकिन आजकल अनारकली में भी इतने ज़्यादा रेट हाई हुए हुए हैं ना मतलब आप आम सी भी चीज़ खरीद लो ना तो आपको 400-500 के नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा। और इन दिनों में उन्होंने लो क्वालिटी की इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं ना कि आप सोच के जो है ना वो हैरान हो जाओगे कि इतनी ज़्यादा कीमत में और हमें मिल क्या रहा है। आम दिनों में भी ख़ैर हर चीज़ महँगी ही है, आजकल महँगाई का दौर है, हर चीज़ ही महँगी है। लेकिन जो आजकल ईद के दिन चल रहे हैं ना, इन्होंने इतनी ज़्यादा महँगाई की हुई है ना और रश इतना ज़्यादा था कि बस भई गुज़रा भी नहीं जा रहा था। क्योंकि आपको पता है इफ्तारी के बाद सारे लोग जो है वो निकल जाते हैं बाज़ार की तरफ कि चलो जी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद के लाएँ। ईद करीब-करीब है और आपको पता है सारी दुनिया ही बाज़ारों की तरफ निकली हुई है और रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा था। तो बस भी मेरी कोशिश थी कि फटाफट बच्चों को जो है ना वो जूतियाँ पसंद करवाई जाएँ और फटाफट से घर की तरफ निकला जाए क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले हम लोग आ गए थे मेट्रो पे और मेट्रो पे मैंने अपनी बच्चियों को जो है ना वो जूतियाँ पसंद करवाई थी। मेरी बड़ी बेटी ने तो एक पसंद कर ली हुई है। ये है कि उसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवा के देनी है, वैसे उसको मिल नहीं रही थी क्योंकि साइज़ इश्यू होता है। बच्चियों के पाँव का साइज़ जो है ना वो बहुत ही कम मिलता है क्योंकि ना वो आता है बड़ों के साइज़ में, ना वो छोटा पाँव रह जाता है। तो बस भी इस तरह का साइज़ जो है ना वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पर इसलिए जूतियाँ लेने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा खप्पत करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा घूम फिर के जो है ना वो जूती लेनी पड़ती है। आजकल ये इन हुई हुई हैं जो जूतियाँ हैं ना ये ट्रेंडिंग में हैं और बड़ी ही खूबसूरत सी लगती हैं, ट्रांसपेरेंट जो जूतियाँ हैं वो वाली। लेकिन इसकी एक ख़ामी जो है ना वो ये है कि ये क्रैक आ जाते हैं इसमें। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी बेटी को लेके दी थी जो उसने अब पहनी भी हुई है। तो वो ये है कि उसमें क्रैक से आ जाते हैं और टूट जल्दी जाती है। लेकिन खूबसूरती भी उन्हीं जूती में लगती है जो जिनमें पाँव प्रोमिनेंट हों, जिसमें पाँव प्यारे-प्यारे लगते हों, तो फिर वो जूती जो है ना वो प्यारी लगती है। तो ख़ैर जूती जो है वो हम बाय करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं दिखा देती हूँ जी कपड़ों की वैरायटी। यहाँ पे ये देखें रेडीमेड कपड़े जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे और मेरी बेटी का था कि मैंने एक वाइट कलर का सूट बाय करना है लेकिन हमने सारा अनारकली छान मारा, हमें वाइट कलर का सूट कहीं से भी नहीं मिला। तो बस इनकी छोटी-मोटी चीज़ें जो थी, कोई लिपस्टिक लगी हुई थी, कोई लिप लाइनर रह गया हुआ था, कोई ये था कि मस्कारा वगैरह रह गया हुआ था, वो चीज़ें भी बाय की हैं और इन आजकल की बच्चियों को पता नहीं क्या ये न्यूड से कलर इतने पसंद आते हैं ना ब्राउनिश कलर और ये कैमल कलर, आप ड्रेस लगा लो, आप मेकअप लगा लो, आप लिपस्टिक लगा लो, बस इस तरह की न्यूड न्यूड सी चीज़ें जो है ना वो पसंद करते हैं।
हालाँकि ड्रेसेस में ब्राइट कलर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो हैं ना वो न्यूड ब्राउनिश सा कलर ढूँढ के लाएँगी कि ये देखो जी मामा जी ये कितना अच्छा है। तो बस यहाँ पे अपनी नेल पॉलिश वगैरह चेक हो रही थी इनकी, और बस मैं देख रही थी कि फटाफट से ये चीज़ें बाय करें और हम घर निकलें, और मुझे बड़ी उलझन आ रही थी इतने ज़्यादा रश में। तो बस भी जब भी अनारकली आया जाता है तो मेरी बेटियाँ जो है ना ये सैलेड ज़रूर खाती हैं और इनको बड़ा ही पसंद है। तो बस यहाँ पे इनको मैंने सैलेड बाय करवा दिया था, वो खा रही थी। उसके बाद जी जूती फाइनल की, पूरी 50 दुकानें फिर के तो फिर हम लोगों ने एक जूती बाय की है। जो शॉपिंग कर ली है वो मैं आपको पहले मैंने बताया, मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। अब ये व्लॉग ख़त्म करने के बाद, ये व्लॉग अपलोड करने के बाद, जब तक आप इसको देख रहे होगे, उतनी देर तक मैं अब जो है ना वो वाला दूसरा वाला व्लॉग जो शॉपिंग व्लॉग है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और व्लॉग जो है वो फुल वॉच कर लिया करें। और 1000 सब्सक्राइबर भी फटाफट से पूरा करवा लें, थोड़ा-सा दूर रह गई हूँ मैं 1000 सब्सक्राइबर से। फटाफट जो न्यू हैं और मेरा व्लॉग अभी तक देख रहे हैं, मतलब अभी तक मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हैं, तो वो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो जाएँ। खैर जी, यहाँ पे देखें जी, ये कोई थी जी, ये 38 वाली दुकान में दुकानें गिन रही थी कि कौन-सी दुकान है और कितनी इन्होंने बच्चियों ने मुझे खपाया है। और बस ये देखें जो कि हाथ में जूती है ना, ये इस तरह की चाह रही थी कि मुझे इस तरह की ट्रांसपेरेंट जूती भी है जिसके ऊपर सन सा बना होता है, सूरज, इसका नाम है सूरज वाली जूती। अल्लाह-अल्लाह करके हम लोगों ने जूती जो है वो बड़ी ही मुश्किल से बाय कर ली, और उसके बाद अब आते हैं जी ज्वेलरी की तरफ और देखते हैं ज्वेलरी में कौन-कौन सी वैरायटी आई हुई है, क्या-क्या प्राइसेज़ हैं इन सब के। ये क्या प्राइस है इसके? 1200 में 1000 लगेगा पेयर। पेयर। देखो हमारी इतने दिखा लो सेम है, इसमें 4 है इसमें 5 है। मैं चाह रही थी कि बच्चे बिल्कुल लाइट लाइट सी ज्वेलरी लें, कोई भी इतनी हैवी ज्वेलरी ना लें, क्योंकि कौन सी शादी वगैरह जो इतनी हैवी ज्वेलरी पहननी है। तो बस लाइट लाइट सी उन्होंने रिंग्स वगैरह खरीद ली थी, और साथ साथ बाहर आके आपको पता है कि खाना पीना भी साथ साथ ही चलता रहता है, कोन वगैरह ली थी। और बस भी यहाँ पे अपने ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मिलूंगी एक मज़ेदार से ब्लॉग के साथ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।